तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैक और विंडोज़ का ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जिसमें मैंने चूज़ किया है विंडोज़ 10 और मैक वेंचुरा का। और ये भी बता दूं कि आप मैक वेंचुरा को लेटेस्ट सोनोमा में अपडेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में मेरा विंडोज़ भी इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले मैं विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेता हूँ। विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव मुझे लगता है आप जानते होंगे किस तरह से बना सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आप ये जानते हो तो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर दो, जहाँ से फिर मैंने मैक वेंचुरा को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताया, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप नहीं जानते कि विंडोज़ भी किस तरह से इंस्टॉल करना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी दे दूंगा। यहाँ पर आपको कस्टम इंस्टॉल पे जाना है और ये मेरा SSD है 256 GB का है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल 238.4 समथिंग यही आसपास दिखाता है। तो ये अनअलोकेटेड है, तो ये जो एक छोटा सा पार्टीशन भी है इसको भी मैं डिलीट करके अनअलोकेट कर देता हूँ। अब ये कंप्लीट एक सिंगल अनअलोकेटेड पार्टीशन क्रिएट हुआ है। अब इसमें मैं दो पार्टीशन क्रिएट करूँगा, जिसमें एक में मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा और दूसरे पार्टीशन में मैक को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि 150 GB समथिंग में मैं विंडोज़ के लिए मैं यूज़ करूँ और बाकी को मैक के लिए। तो मैं रफली यहाँ पर 1,50,000 MB में यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो वो टाइप करके अप्लाई कर देना है। आप ये चेंज भी कर सकते हो, आपके SSD कितना स्पेस का हो, 500 GB का हो तो आप इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना चाहो रख सकते हो। तो ये पार्टीशन क्रिएट होगा और साथ ही दो पार्टीशन और क्रिएट हो जाते हैं इसमें, और ये अनअलोकेटेड स्पेस इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो ये दो पार्टीशन हैं और ये जो मेन पार्टीशन है जो सबसे बड़ा है, इसको चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। ये स्टेप मैं फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। देखो, मैं वीडियो को इतना लंबा बनाना नहीं चाहता, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है अगर वो मैं मिस कर दूँ तो आप शायद अच्छे से मैक को इंस्टॉल ना कर पाओ। इसलिए मजबूरन जो है ना, ये वीडियो इतना लंबा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम आपका लूँ, आपका चाहता हूँ कि थोड़े ही टाइम में आप जो है सो इसको ये कर लो, समझ लो। लेकिन मजबूरन विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद इसको अपडेट ज़रूर से कर लेना। इसमें जो ड्राइवर्स वगैरह है ना, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा और जो लेटेस्ट विंडोज़ है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, अब बारी है मैक को इंस्टॉल करने का। तो ब्राउज़र ओपन करो अपना और उसमें आपको olarilla.com इस वेबसाइट को ये टाइप करना और इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसी से हम मैक के रॉ फाइल को, बेसिकली DMG फाइल को जो है हम डाउनलोड करेंगे यहीं से। वैसे मैं यहाँ जिस वेबसाइट, जिस टूल, जिस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर रहा हूँ, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो या उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये ओलारिला का वेंचुरा ये डाउनलोड हो रहा है। ये ओलारिला का नहीं है, बेसिकली ये ओरिजिनल मैक का ही DMG फाइल है इसके अंदर में, लेकिन इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना वो ऐड किए हुए हैं और उसको रॉ में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसमें आपको आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो CPU है वो किस वर्जन का है, उसका कोड नेम क्या है। तो आप इस सॉफ्टवेयर CPU-Z को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। यहाँ आपको CPU में मदरबोर्ड, मेमोरी, ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जो जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर से मिल जाएगा। अब देखो, OCAT नाम का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका आपको विंडोज़ ज़िप फाइल को ही डाउनलोड करना है और ये बहुत इजी कर देता है हमारे लिए EFI को क्रिएट करना। मैक को इंस्टॉल करने के लिए EFI ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसमें आप कुछ मिस कर दोगे तो मैक इंस्टॉल नहीं हो पाता है। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि यहाँ आपको डेस्कटॉप के ही EFI मिलेंगे, लैपटॉप का इसमें नहीं है। तो आपको लैपटॉप में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आप olarilla.com से ही अपने EFI को डाउनलोड कर लेना। वहाँ भी प्री बिल्ट EFI आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बेस कन्फिग पे आपको जाना है। इसी के अंदर में आपको प्री बिल्ट EFI जो है ना, वो उसका जो P लिस्ट है वो क्रिएटेड मिलेंगे। यहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से चूज़ कर लेना। चूज़ करते ही ये जो है सो इस पर लोड हो जाएगा और कुछ एरर्स दिखाई देंगे, इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद आपको
जनरेट EFI ऑन डेस्कटॉप, ये पे क्लिक करना है और EFI जनरेट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। कुछ कैक्स है जो मिसिंग है, उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। वर्चुअल SMC, ये भी लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप इसको भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना और इसके कैक्स को आपको यहाँ से कॉपी करना है, जैसे कि SMC प्रोसेसर और सुपर आयु, इन दोनों कैक्स को यहाँ से कॉपी करो और EFI के जो EFI डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ है ना, उसके कैक्स वाले फोल्डर में जा कर के इसको पेस्ट कर दो। और इंटरनेट के लिए रियल टेक मेरे में चिपसेट लगा हुआ है, तो मैं रियल टेक के इस कैक्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और उसे भी रिलीज़ वर्ज़न को ही चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं वो सभी रिलीज़ वर्ज़न हैं। यहाँ पर उस कैक्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको सेव करो और डिवाइस प्रॉपर्टी पे आओ और यहाँ पर आपको, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फर्स्ट और थर्ड नंबर वाले इस जो PCI लिस्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है, सेकंड वाले को ही सिर्फ रहने देना है। और इसमें हैश टैग लगा हुआ है वो उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ इसमें सेट है, थोड़े बोले चेंजेस करने हैं, जैसे कि NV RAM प्लेटफॉर्म इन्फो, यहाँ दोनों हमें चेंजेस करने हैं। तो पहले प्लेटफॉर्म इन्फो पे आओ और यहाँ पर आप जो है सो iMac Pro 1,1 ये चूज़ करो और जनरेट पे क्लिक करो। ये सिस्टम सीरियल नंबर और उसका जो रोम नंबर क्या क्या जो भी है ना, वो सब कुछ को ये जनरेट कर देगा और इसको एक बार सेव कर दो। ओके, अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर आपको जो चेक ज़रूर से कर लेना है। चेक करने के लिए आप वहाँ पर चेक जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, सीरियल नंबर डालना। आपको यहाँ पर रेड लाइन मिलेगा ना, प्लीज़ एंटर वैलिड सीरियल नंबर, इसका मतलब है ये फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसी और मैक डिवाइस पे लिस्टेड सीरियल नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर आपको NV RAM पे थर्ड नंबर पे आना है, UUIDs पे, और यहाँ पर आपको CSR एक्टिव कन्फिग मैक 12 इसके कोड को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको बूट अर्ज पे ये वैल्यूज़ ऐड करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना और इसमें देख लेना कि कोई फर्स्ट में स्पेस ना हो। अब यहाँ से 1 से 5 नंबर तक में जितने भी CSR एक्टिव कन्फिग हैं इन सभी को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो और इसको सेव कर दो। अब EFI क्रिएट हो गया है। अब हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। यहाँ पर आप ओल्ड कन्फिग पी लिस्ट को डिलीट कर देना। अगर आपको यहाँ पर ओल्ड कन्फिग पी लिस्ट रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिलीट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस EFI को मैं इस फोल्डर पे ही पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे जिससे मैक को इंस्टॉल कर पाएँ। उसके लिए बेलेना ईशर नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है फ्लैश फ्रॉम फाइल। उससे पहले आपको पेन ड्राइव एक ले लेना है 32 GB का मिनिमम, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर फ्लैश फ्रॉम फाइल, उसके बाद जहाँ भी आपने ओलारिला का वेंचुरा DMZ फाइल जहाँ भी रखे हो उसको चूज़ करो वहाँ जा कर के। उसके बाद आप सेलेक्ट टारगेट पे क्लिक करो और यहाँ से अपने पेन ड्राइव को चूज़ कर लो। उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करो, बूटेबल बनना, पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई CMD का प्रॉम्प्ट आए तो यस कर देना। ठीक है, बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो गया है, लेकिन इसके अंदर में जो EFI है वो किसी और सिस्टम के हिसाब से है, तो उसे हम चेंज करेंगे। जो अभी EFI हमने क्रिएट किया है ना, उसको उसमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक पार्टीशन टूल का यूज़ करेंगे, AOMEI। इसके फ्री वर्जन को डाउनलोड कर लो और साथ ही साथ हमें एक्सप्लोरर प्लस प्लस ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है।
ओके, अब जो पार्टीशन टूल है उसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसको ओपन करो और इसमें आप जो पेन ड्राइव है उसमें आपको 200 MB का एक फैट 32 पार्टीशन मिलेगा, उसको आपको लेटर असाइन कर देना है। मैं जेड दे देता हूँ, जेड असाइन कर देते हैं, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके उसे असाइन कर दो। ओके, तो अब ये माउंट हो गया है। अब इसमें हम एडिट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्सप्लोरर प्लस प्लस का यूज़ करेंगे। ये भी जिप फाइल मिलेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेना। ओके, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करना है। उसके बाद आपने जो पार्टीशन लेटर जो असाइन किया है वो यहाँ पर माउंट हो जाएगा, उसी को यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ये रहा, इसके अंदर में आपको जितने फाइल मिलेंगे सभी को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। यस पे क्लिक करो और कोशिश करो कि सारे फाइल डिलीट हो, लेकिन सभी डिलीट नहीं होता, जो ना हो उसको छोड़ दो। उसके बाद जो हमने EFI क्रिएट किया ना उसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। अब इंस्टॉल करते हैं मैक वेंचुरा को। उससे पहले हम उस पार्टीशन को क्रिएट कर लेते हैं जो अनअलोकेटेड हमने छोड़ रखा है। उसके लिए आप यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पे आ करके यहाँ उससे एक न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना है। ये रहा वो अनअलोकेटेड स्पेस, इससे न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो और यहाँ से वॉल्यूम लेवल में मैक ओएस ज़रूर से लिख देना ताकि हमें बाद में आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं मैक ओएस लिख देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब सिस्टम को रीबूट करके बायोस में इंटर करना है, क्योंकि वहाँ भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, बायोस में इंटर करने के लिए मेरे में F9 डिलीट की है। आपका अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। बायोस में इंटर करते ही साटा कन्फिग्रेशन में जाओ, साटा मोड सिलेक्शन AHCI होना चाहिए, सुपर IO में सीरियल पोर्ट डिसेबल होना चाहिए। उसके बाद चिपसेट पे आप प्राइमरी डिस्प्ले ऑटो हो तो IGFX चूज़ करना है, इंटरनल ग्राफिक कार्ड को एनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको UEFI ये चूज़ करना है, अगर आपका लेगेसी हो तो UEFI चूज़ कर लेना। और बूट प्रायोरिटी में पेन ड्राइव को ही फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेना। सिक्योर बूट को डिसेबल कर देना, F10 प्रेस करना और एंटर प्रेस करना। सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा पेन ड्राइव पे ही। लेकिन पेन ड्राइव पे बूट नहीं हुआ, हम दोबारा से बायोस पे इंटर करते हैं और पेन ड्राइव को चूज़ करते हैं। ओके, अब पेन ड्राइव पे डायरेक्ट बूट करते हैं। पेन ड्राइव पे बूट करने के लिए आप यहाँ पर चूज़ करना बूट ऑप्शन पे पेन ड्राइव को, यस पे क्लिक करो। अब डायरेक्टली वो पेन ड्राइव पे ही बूट होगा जो अभी हमने बनाया है बूटेबल पेन ड्राइव। तो ये बूट हो गया। अब यहाँ पर आप इंस्टॉल मैक ओएस वेंचुरा ये चूज़ करो और एंटर करो। उसके बाद आपका मैक रिकवरी देखोगे कि ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डिस्क यूटिलिटी चूज़ करना है और यहाँ मैक ओएस दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ना दिखाई दे तो आप शो ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करना, आपको वो शो हो जाएगा। उसे सेलेक्ट करना और इरेज करना। यहाँ पर फॉर्मेट में APFS ये चूज़ करना और इरेज करना। यहाँ पर कुछ एरर आ जाए तो दोबारा से ट्राई करना, जैसे कि मेरे में आ गया था एक बार में, वो नहीं हुआ तो मैं दोबारा से ट्राई किया और वो पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। उसके बाद इसको क्लोज़ करो और इंस्टॉल मैक वेंचुरा चूज़ करो और नेक्स्ट पे यानी कंटिन्यू पे क्लिक करो। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है सो वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करो, एग्री कर लो और यहाँ पर मैक ओएस को चूज़ करो जो पार्टीशन अभी हमने फॉर्मेट किया। और इंस्टॉलेशन के दौरान सिस्टम आपका कई बार रीस्टार्ट होगा।
और पेन ड्राइव चूज़ करने की वजह से वो बार बार पेन ड्राइव पे ही बूट होगा, ये ज़्यादा इजी होता है और वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर देखो एक एरर आ गया है, द ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड। फिर से रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से पेन ड्राइव पे बूट करते हैं और फिर से इंस्टॉल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से मैक ओएस इंस्टॉलर चूज़ करना है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना बीच में फेल हो गया था। अब की बार ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब बस हर बार पेन ड्राइव पे बूट होगा, आपको एंटर करना है, वो प्रोसेस आपका नेक्स्ट पे होता जाएगा जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल ना हो जाए। फाइनली इंस्टॉल मैक वेंचुरा इंस्टॉल हो गया है। अब फाइनल सेटअप कर लेते हैं। और वेंचुरा जब आप इंस्टॉल करोगे तो शुरू में ये आपका बहुत स्लो काम करेगा, क्योंकि अभी ये 4th जेन के लिए इसका जो जीपीयू एक्सेलरेशन है वो सपोर्टेड नहीं है, तो हम उसको पैच करेंगे। पैच करने के बाद आप देखोगे कि आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा। तो ये फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। फ़िलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो सिर्फ 7 MB ही शो कर रहा है, तो इसी को हम पैच करेंगे ओपन कोर लेगेसी पैचर की मदद से। तो बेटर इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए आप जो है गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि सफारी ब्राउज़र जो है ग्राफिक्स एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता ना, तो वो बड़ी प्रॉब्लम करता है। ओके, अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ओपन कोर लेगेसी पैचर। वैसे इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो। ये डोटानिया का ही एक ऐप है, यहाँ से आपको ओपन कोर लेगेसी पैचर को डाउनलोड कर लेना है। ये 600-700 MB समथिंग का एक बड़ा सा फाइल है। जो इंटरनेट वर्क ना करे तो आप मोबाइल को ही आप USB थ्रेटनिंग से कनेक्ट करोगे तो आपका इंटरनेट काम करने लगेगा। यहाँ से ओपन कोर पैचर GUI ऐप जिप फाइल को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करो। यहाँ पर इसका डाउनलोडर है, आप यहाँ पर उसको डबल क्लिक करोगे ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन करना फर्स्ट टाइम। ओपन पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको पोस्ट इंस्टॉल रूट पैच इसको चूज़ करना है। और यहाँ पर आप देखो कैन नॉट पैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चूँकि सिक्योर बूट मॉडल है, एनेबल है, तो इसको पहले डिसेबल कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है सो हम पैच करेंगे। इसके लिए आप अपने पेन ड्राइव को ओपन करो, यहाँ पर फाइल्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसमें से ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर को कॉपी करो और इसको भी फर्स्ट टाइम राइट क्लिक करके ओपन करो। और जो पी लिस्ट है ना पेन ड्राइव में EFI फ़ोल्डर, उसको माउंट करो। यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर करोगे वो माउंट हो जाएगा। इसको ओपन करो और कॉन्फ़िग पी लिस्ट को ओपन विथ ओपन कोर लेगेसी ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर पे इसको ओपन करना, मिस्क पे आना और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में मिलेगा सिक्योर बूट मॉडल। ये फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट है तो इसको डिसेबल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ओके, इग्नोर कर दो ये सारे एरर्स को और इसको क्लोज़ कर दो और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लो। फिर से पेन ड्राइव पे ही बूट करना।
यहाँ से मैक ओएस चूज़ करना है। ओके, अब ये ओपन कोर लेगेसी पैचर, अब ट्राई करते हैं पैच करने का। उम्मीद करता हूँ कि अब हो जाएगा पैचर। ठीक है, अब ऑप्शन आ गया है स्टार्ट रूट पैचिंग का। अब इसको क्लिक करो, यस पे क्लिक कर दो। यहाँ पासवर्ड अपना इंटर करो, ओके पे क्लिक कर दो। यहाँ पर ओके पे क्लिक करो। फिर रीबूट का ऑप्शन आएगा तो रीबूट कर देना है। रीबूट पे क्लिक करो और यहाँ से सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो। ओके, फिर से मैक ओएस पे बूट करना है और अब देखना है कि जो ग्राफिक्स एक्सेलरेशन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो पैचिंग कंप्लीट हो गया है। सिस्टम बहुत फास्ट काम कर रहा है और आप देख सकते हो कि नीचे जो आइकन्स हैं उसके पीछे का जो पैनल है वो जो है सो ट्रांसपेरेंट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल एचडी ग्राफिक्स इसका जो 1536 MB ये शो करने लगा है। अब सिस्टम बहुत फास्ट काम करेगा। अब जो है सो इसके ब्राउज़र को जो है ना आप इस तरह से, जो इसका एनिमेशन वगैरह है ना वो सभी बहुत परफेक्ट काम करता है। सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। अब चूँकि सिस्टम जो है ना वो आपका पेन ड्राइव पे ही बूट है, तो उसको EFI को हम सिस्टम जिस पे अभी हमने इंस्टॉल किया जिस SSD पे, उस पे उस EFI को मूव करा देना है। उसके लिए फिर से जो है ये रहा सिस्टम वाला जिस पे अभी हमने मैक को इंस्टॉल किया है, इसकी EFI को माउंट करते हैं। इसको ओपन करो और इसके अंदर आपको दिखेगा बूट और माइक्रोसॉफ्ट का ये फ़ोल्डर। अब पेन ड्राइव वाले को माउंट करते हैं और इसके अंदर में जो EFI है उसके अंदर जा कर के हमें कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का EFI पहले से क्रिएटेड है। तो इसके अंदर जाओ और इन दोनों को, बूट और OC को कॉपी करो। अब इस EFI के अंदर जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। रिप्लेस का ऑप्शन आया, रिप्लेस कर दो। ओके, तो EFI यहाँ पर मूव हो गया है। अब इस सभी को क्लोज़ करते हैं, पेन ड्राइव को इजेक्ट करते हैं और सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। अब चूँकि पेन ड्राइव को हमने निकाल रखा है तो फर्स्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ पे ही बूट होगा आपका। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से सर्च पे जाओ और यहाँ टाइप करो CMD और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करो। हमें BCD एडिट करना है। ऐसे BCD एडिट आप टाइप करके एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर विंडोज़ बूट लोडर है वो शो होगा। तो इसी को हमको एडिट करना है ताकि मैक भी इसमें लिस्टेड हो जाए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है BCD एडिट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद सेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बूट MGR, फिर क्लोज करली ब्रैकेट
उसके बाद पाथ टाइप करो और स्पेस दो, फिर बैकवर्ड स्लैश दो EFI कैपिटल लेटर में, फिर बैकवर्ड स्लैश, फिर बूट, उसके बाद फिर बैकवर्ड स्लैश और फिर बूट x64.EFI ये टाइप करके एंटर करो। द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि बूट BCD एडिट हो गया है। अब सिस्टम को आप रीस्टार्ट करोगे तो आपको मैक का ऑप्शन भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैक का जो बूट लोडर है वो इसमें लोड हो गया है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है विंडोज़ का, मैक का, जिसे भी आप चूज़ करो, एंटर करो, आप उस OS पे बूट कर जाओगे। तो दोस्तों ये रहा मैक और विंडोज़ का कंप्लीट प्रोसेस ड्यूल बूट बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, ये भी बता दो कि आप इसको बिना कुछ चेंजेस किए हुए भी मैक के जो लेटेस्ट जो आपका अपडेट है सोनोमा, आप उस पर भी कर सकते हो बिना कुछ चेंजेस किए। बस यहाँ पर आपको अपडेट्स को चेक करना है, यहाँ पर आपको सोनोमा का अपडेट मिलेगा, अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना और ये अपडेट हो जाएगा। दरअसल वीडियो बहुत लंबा हो रहा था ना, तो मैंने ये ऑफ़ कैमरा किया था, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैक का जो सोनोमा है वो भी आप इसमें ईज़िली जो है सो अपडेट कर सकते हो। ये रहा मैक सोनोमा का अपडेट। आप सीरियल नंबर भी यहाँ पर मैच करा सकते हो, दोनों का, वेंचुरा का भी और सोनोमा का भी। यहाँ पर देखो ग्राफिक्स एक्सेलरेशन भी बिल्कुल काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। आप जो है सो इससे लेटेस्ट सोनोमा में भी ईज़िली अपडेट कर सकते हो। आप में से कई लोग मेरे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि आप ग्राफिक कार्ड का पैचिंग जो है उसका वीडियो लेकर के आइए, तो वो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि मेरे पास मैक सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैंने ऑर्डर कर रखा है, जैसे ही वो मेरे पास आता है मैं आपको ग्राफिक्स से भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा। और उसमें तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट, जैसे तो इसमें भी आप लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें लेगेसी पैचर का यूज़ करते हो ना, उसमें आपको लेगेसी पैचर का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और वाईफाई कार्ड का भी वो दोनों मैंने ऑर्डर कर रखा है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगा कि मैक सपोर्टेड जो ग्राफिक कार्ड है वो कौन से हैं और कौन कौन से वाईफाई कार्ड को, अगर आपके पास नहीं है या है भी तो कौन से जो है सो मैक को सपोर्ट करते हैं, बस उसको पैच करना होता है। तो उन सभी का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ख़रीदना चाहते हो तो बाइंग लिंक भी मिलेगा, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।